हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस एंड लाइफ स्टाइल डिसीज एंड द रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स पे वी आर वर्किंग लास्ट 18 ईयर से हम काम कर रहे हैं। तो काफ़ी हमने रिसर्च भी की है, पेपर भी पब्लिश किए हैं, मेडिको पैरामेडिको और मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है और रेगुलरली मैंने पेशेंट भी देखे हैं आउटडोर इंडोर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि गुड सेक्स क्या है और बैड सेक्स क्या है, और यदि आप सेक्स की जो आपकी क्रिया है, जो संभोग की प्रक्रिया है, यदि उसको प्लेफुल कर लें, सहज कर लें, सरल कर लें और उसमें इन्वॉल्व होना सीख लें, तो आप अपने रिलेशनशिप से संबंधित 50% प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। दुनिया में यदि कोई इंसान ये सोचता है कि मैकेनिकल सेक्स करके, कैजुअल सेक्स करके और फ्रैक्शन में सेक्स करके वो अपने रिश्ते को ठीक ठाक रख लेगा, अपने को दिमागी रूप से ठीक रख लेगा, अपने पार्टनर को ठीक रख लेगा और भावनात्मक स्वास्थ्य उनका ठीक रहेगा, तो ये बिल्कुल गलत सोच है। ऐसा बिल्कुल होगा नहीं। देखो, कोई भी बैड कम्युनिकेशन, कोई भी बैड सेक्सुअल रिएक्शंस लेट एंड अर्ली वायलेंस में बदलेगा, लेट एंड अर्ली डिस्टेंस में बदलेगा और लेट एंड अर्ली आप दो लोग या तो दूर हो जाएंगे या बीमार हो जाएंगे या एडिक्ट हो जाएंगे। तो ये सब ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि उसको समझा जाए कि राइट रिलेशनशिप क्या है। राइट रिलेशनशिप में देखो, सबसे पहली बात है कि आप एक चीज़ को इमेजिनेट करो, एक चीज़ को सोचो, उसके लिए टाइम दो और आपका जो सेक्स का एक्ट है वो 25 मिनट से 40 मिनट्स का होना चाहिए टोटल एक्ट। यदि आप पे उतना समय नहीं है तो डोंट गो फॉर द सेक्स। बेटर यही है। हरी में करी में आप मत करिए, मैकेनिकल मत करिए, चीज़ों के साथ एक मशीन की तरह मत प्ले करिए, उससे दोनों लोगों को लेट एंड अर्ली नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ही फ्रैक्शन में जो कैजुअल मैकेनिकल सेक्स जो आदमी करता है 1-2 मिनट का जो प्रक्रिया है, उससे आदमी को भी कोई फ़ायदा लॉन्ग टर्म तो नहीं होता है। हाँ, उसको शॉर्ट टर्म ज़रूर फ़ायदा लगता है। अब देखो, दोनों आदमी और औरत का नेचर ना थोड़ा सा बुनियादी रूप से अलग है। आदमी का जो सेक्सुअल रिएक्शन है या जो उसका फ्रिक्शन है या जो उसका तेज है वो दूध के उबाले की तरह होता है। वो बहुत इमीडिएटली, जैसे दूध उफाने पे जाता है और फिर वापस आता है, वैसे ही आदमी होता है। और जो औरत होती है वो स्लो, मतलब एक धीमे पानी की तरह, जैसे पानी बहता है ना नदी का धीरे धीरे, उस तरह से होती है। तो दोनों को ना इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। द फीमेल हैज़ टू बी लिटिल बिट वार्म, मतलब उसको थोड़ा सा फास्ट होने की ज़रूरत है फीमेल को, और आदमी को ना थोड़ा सा स्लो होने की ज़रूरत है। यदि फीमेल थोड़ी सी अग्रेसिव हो जाए, आदमी थोड़ा सा स्लो हो जाए, तो आई थिंक हम मिड पॉइंट पे जाके मेल्ट हो सकते हैं और क्लियरली अच्छे से मेल्ट हो सकते हैं। उस एनर्जी को हम एक राइट डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। लेकिन यदि दोनों अपनी बेसिक नेचर को थोड़ा सा नहीं बदलेंगे तो फिर बड़ी दिक्कत होने वाली है। अब इसमें जो कम्युनिकेशन है, फोर प्ले है, इमेजिनेशन है, जो टचिंग है, जो हगिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में आता हूँ, इसको मैं ऐसे डिवाइड करूँगा, एक प्ले है, एक फोर प्ले है और एक आफ्टर प्ले है। यानी आप इसको 3 हिस्सों में बांट लीजिए। फोर प्ले 10 to 15 मिनट्स, प्ले 5 to 10 मिनट्स, आफ्टर प्ले 5 to 10 मिनट्स। यदि आप इसको इस तरह से परफॉर्म करेंगे तो फिर ये सूदिंग होगा, हेल्दी होगा, इससे दोनों को फ़ायदा होगा, रिलेशनशिप को फ़ायदा होगा, केमिस्ट्री अच्छी डेवलप होगी, कम्युनिकेशन अच्छा डेवलप होगा, ट्रस्ट अच्छा डेवलप होगा और रिश्ते टूटने से, डैमेज होने से बच जाएंगे। तो थिंक अबाउट द गुड सेक्स। बैड सेक्स यदि आप कर रहे हैं, बैड रिलेशनशिप में आप हैं, तो उससे निकलिए, समझिए, दोनों इस पे काम करिए। ये बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथ थोड़ा सा टाइम गुजारेंगे, कम्युनिकेशन रखेंगे और एक दूसरे को सुनेंगे तो ये चीज़ भी आ जाएगी और आप एक दूसरे को अपना बेस्ट भी दे पाएंगे। और दोनों ही पार्टनर को इक्वली इन्वॉल्व होने की कोशिश करनी चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसको प्लेफुल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक इंसान दूसरे को बहुत ही सुपर फीलिंग दे देगा, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों लोग ही एक सुपर फीलिंग, एक सुपर कॉन्शियसनेस, एक अच्छे से मेल्ट हो सकते हैं, उस एनर्जी को डाइवर्ट कर सकते हैं और उसके साथ उसको जॉय कर सकते हैं, उसको जी सकते हैं। लेकिन यदि एक इंसान बहुत एग्रेसिव है और एक ही बहुत पैसिव है, तो एक एग्रेसिव और बहुत ज़्यादा एक्टिव इंसान और एक एक्सट्रीमली पैसिव इंसान
कभी भी एक बहुत अच्छे प्लेफुल एक्ट में नहीं जा सकते, वो फिर दोनों के रिश्तों में प्रॉब्लम पैदा करेंगे। तो इसको इमीडिएटली समझिए। फिर दूसरा है कि मूड को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, बॉडी लैंग्वेज को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए और शरीर के स्वभाव को भी थोड़ा सा समझने की, पढ़ने की कोशिश करिए। तो उससे क्या होगा, एक दूसरे इंसान के बारे में एक अच्छी समझ, अच्छी सोच बनेगी और इससे ये एक्ट काफ़ी बेटर हो जाएगा, प्लेफुल हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा ना मिथ से, अंधविश्वास से भी थोड़ा सा आप बाहर आइए। खाली ऑर्गेज्म सेक्स नहीं है, खाली पेनिट्रेटिव सेक्स नहीं है, खाली सिक्रीशन सेक्स नहीं है। सेक्स में ना ये सब कंटेंट है, फोर प्ले, टचिंग, हगिंग, सिक्रीशन, ऑर्गेज्म, पेनिट्रेशन, ये सब उसके पार्ट हैं। तो उसको पार्ट मान के दीजिए, एक फोकस मत करिए, कई बारी थोड़ा सा चेंज करिए। कभी कभी आप पेनिट्रेटेड और वेजाइनल सेक्स के लिए मत जाइए, मत सोचिए, विदाउट ये सोच के जाइए और सारी चीज़ों में कि टुडे वी आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म द वेजाइनल सेक्स, हमें आज सिक्रीशन से मतलब नहीं है, आज ऑर्गेज्म से मतलब नहीं है, वी हैव टू इन्वॉल्व इन द ओनली फोर प्ले। तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी की मैकेनिज्म, आपका हार्मोन्स का सिक्रीशन, आपके ब्रेन की कंडीशंस काफ़ी बेटर होती है और आप एक लॉन्ग टर्म सेक्स के लिए अपने को कहीं ना कहीं तैयार कर लेते हैं। जिन लोगों को ईडी का प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है, बहुत इमीडिएटली वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, हार्डनेस की प्रॉब्लम है, टाइम नहीं लगता है, हार्डनेस नहीं आती है, उन लोगों के लिए ये एक्सरसाइज काफ़ी हद तक हेल्प करती है, जिसमें कि सेक्स विदाउट ए पेनिट्रेशन, विदाउट ए वेजाइनल टचिंग आप सेक्स के लिए जाइए, फोकस ऑन द फोर प्ले, आप सिक्रीशन और ऑर्गेज्म से बचिए। वो नेचुरली हो, लास्ट मोमेंट में आप लास्ट उसके लिए चले जाएं तो ठीक है, ना जा पाए तो दैट इज़ आल्सो ओके। तो वो आपके लिए एक दिमागी, शारीरिक, भावनात्मक और एक हार्मोनल व्यायाम होगा, एक्सरसाइज होगी, जो कि आपकी ईडी को, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को काफ़ी हद तक ठीक कर देगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।